हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का नवा लेक्चर लेने जा रहा हूं और 8वें लेक्चर में मैंने आप लोगों को कालीबंगा स्थल के बारे में बताया था, जो कि हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है। आज हम आप लोगों को लोथल स्थल के बारे में बताएंगे, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद के सरगवाल तालुका ढोलका नामक स्थान पर पड़ता है और पहले यह भावनगर जिले में था। भोगवा नदी के तट पर यह लोथल नामक स्थान पड़ता है। 1954 में इसे खोजा गया। 1955 से 1961 के बीच में SR राव ने खुदाई कराई और यहाँ से अगर अवशेषों की बात की जाए तो बंदरगाह के अवशेष, डॉकयार्ड जिससे बोल सकते हैं, उसके अवशेष मिले, जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ था। वाणिज्यिक क्षेत्र बोला जा सकता है इसे, कॉमर्शियल एरिया। एक्चुअल में होता क्या था कि यहाँ से सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता रहता था। यहाँ से नाव का चित्र अंकित एक मुहर प्राप्त होती है, उसका प्रमाण है। हवन कुंड का प्रमाण है और आपका चावल के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से आपको बता देते हैं कि युग्म समाधि जिसे बोलते हैं, युग्म समाधि के प्रमाण मिलते हैं, जहाँ पे एक पुरुष और एक स्त्री दोनों का शव एक साथ दफनाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि युग्म समाधि अर्थात दोनों को एक साथ दफनाया गया। लेकिन यहाँ पे सती प्रथा का कोई जिक्र नहीं है। तो उस टाइम पे सती प्रथा नाम का उस टाइम पे कोई प्रथा नहीं थी। हाँ, लेकिन एक के साथ में एक, इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों को एक साथ दफनाया गया है, तो युग्म समाधि बोल सकते हैं। उसके प्रमाण मिले। गोलाकार कुएं देखने को मिले और आपका गोदाम भी देखने को मिले, जहाँ पे सामान को रखा जाता रहा होगा। बंदरगाहों से आता रहा होगा सामान और उसे गोदामों में रख दिया जाता था। हाथी दांत की वस्तुएं देखने को मिली और आपका तराजू का पल्लड़ा, जो कि नाप तौल के बटखरे, वेट मेजरमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें आपके लोथल नामक स्थान से मिली हुई हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो आज हम लोथल को पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद में हम अगले रंगपुर स्थल की बात करेंगे। लेकिन पहले आपको लोथल के अर्थ की बात करते हैं। लोथल का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि आपका एक और मैंने बताया था कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, जिसका अर्थ यही था, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को भी मृतकों का टीला बोलते हैं, माउंट ऑफ डेड। और लोथल का भी अर्थ होता है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो के अलावा किस स्थल का अर्थ अगर देखा जाए तो मृतकों का टीला होगा, तो वो लोथल का ही होता है। देखते हैं लोथल के बारे में जानकारी। ये आपका गुजरात में है। और गुजरात में आपका अहमदाबाद के सरगवाल तालुका, अहमदाबाद के सरगवाल तालुका सरगवाल तालुका, जो कि ढोलका बोलते हैं,
और आपको बता देते हैं कि पहले ये जो था वो भावनगर जिले में पड़ता था। भावनगर में पड़ता था। ठीक, उसके बाद में अगर बोला जाए कि किस नदी के तट पर था, तो वो भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। तट पर पड़ता है और 1954 में खोजा गया। 1955 से 61 के बीच में आपकी जो एस.आर. राव ने खुदाई करवाई। 1954 में खोजा गया। 1955 से 1961 तक इकसठ ईस्वी तक किसने? एस.आर. राव ने। खुदाई करवाई। और मैंने बताया कि अगर अवशेषों की बात की जाए या प्रमाणों की बात की जाए कि यहाँ कौन कौन से अवशेष मिले, प्रमाण मिले, तो वो सबसे पहले तो बंदरगाह के अवशेष मिले। जिसलिए ये प्रसिद्ध है, ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जो बंदरगाह के प्रमाण मिले, बंदरगाह के अवशेष। और जो कि पक्की ईंटों का बना हुआ था, जो कि और बता दें आपको, यहाँ से नाव का चित्र अंकित एक मोहर का प्रमाण मिलता है। नाव का चित्र अंकित एक मोहर का प्रमाण मिलता है। हवन कुंड का प्रमाण मिलता है, जिसके चारों ओर मिट्टी की वेदी बनी होती थी। और कुत्ते, तांबे का कुत्ता, युग्म समाधि, चावल का प्रमाण, ये सारे प्रमाण यहीं से मिलते हैं। तो लिख लेते हैं कि चावल का प्रमाण और तांबे का कुत्ता, तांबे के कुत्ते का प्रमाण मिलता है। तांबे का कुत्ता और मैंने बताया युग्म समाधि। और युग्म समाधि आप लोग समझ गए होंगे कि युग्म समाधि किसे कहते हैं, जिसमें एक औरत एक स्त्री दोनों एक साथ उनके शवों को दफनाया गया है। ये हुई युग्म समाधि। और बताते हैं गोलाकार कुआं, गोलाकार कुआं, गोलाकार कुआं। तो ये जो है इसके प्रमाण मिलते हैं। गोलाकार कुआं
और गोदाम के प्रमाण मिलते हैं। गोदाम के प्रमाण मिलते हैं और हाथी दांत की वस्तुएं, तराजू का पलड़ा, हाथी दांत की वस्तुएं, तराजू का पलड़ा, और नाप तोल के बटखरे, ये प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? आपके लोथल से मिलते हैं। और अब हम आगे बात करेंगे रंगपुर स्थल की, जो कि हड़प्पा सभ्यता में ही आता है। लेकिन इससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। तो अब हम रंगपुर की बात करते हैं। रंगपुर स्थल भी गुजरात में ही था। खंभात की खाड़ी और रण के कच्छ के बीच में पड़ता है। गुजरात के सौराष्ट्र में 1953 से 1956 में एस.आर. राव ने ही इसकी खुदाई करवाई थी। एक्चुअली बात ये थी कि 1956 से जो खुदाई करवाई, उससे पहले भी वहाँ से जो 1955 से 61 दोनों समथिंग एक ही टाइम के थे। तो इस वजह से एस.आर. राव ने ही इसकी खुदाई करवाई थी। और यहाँ पे अवशेषों की बात की जाए तो मैंने पहले भी बताया था कि रंगपुर से आपके चावल के प्रमाण मिलते हैं। और सबसे पहले अगर बात की जाए कि सबसे पहले कहाँ पे चावल के प्रमाण मिलते हैं, तो वो आपका यूपी में कोल्डिहवा नामक स्थान था, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे बाजरा की खेती के प्रमाण, लाल एवं काले धूसित मृदभांड बोल सकते हैं, या लाल एवं काले रंग की मिट्टी के बर्तन, ये सारे कुछ यहाँ पे मिले। तो देखते हैं, और ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। ये जो मेन बातें थी ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। लेकिन हाँ, रंगपुर का स्थल का नाम आता है, चावल का पूछा जाता है कि चावल और कहाँ से मिले, तो ये आपका रंगपुर में चावल के प्रमाण मिलते हैं। तो रंगपुर जो है वो गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में, और वो भी कहाँ पे? रण के कच्छ और खंभात की खाड़ी के बीच में। रण के कच्छ और खंभात की खाड़ी के बीच जो है आपका रंगपुर पड़ता है। गुजरात के सौराष्ट्र में 1953 से 1956 में क्या कराया गया? खुदाई कराई। वो भी किसने कराई? एस.आर. राव ने ही खुदाई करवाई थी। गुजरात सौराष्ट्र में 1953 से
1956 ईस्वी में SR राव ने ही खुदाई करवाई। और उसके बाद में यहाँ से चावल के प्रमाण मिलते हैं। अगर आपको अवशेषों की बात की जाए तो चावल के प्रमाण देखने को मिलते हैं। अवशेष, अगर अवशेषों की बात की जाए, अवशेषों की बात की जाए, अवशेष लिख देते हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो चावल के प्रमाण ही है। दूसरा आपका बाजरा की खेती, बाजरा की खेती के प्रमाण भी मिलते हैं। क्या? बाजरा की खेती के प्रमाण यहीं से मिलते हैं। दूसरा मैंने बताया कि लाल एवं काले रंग के मिट्टी के बर्तन, लाल एवं काले मिट्टी के बर्तन आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये मैंने रंगपुर की बात बताई। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आपको हड़प्पा सभ्यता का एक और स्थल जो कि गुजरात में ही पड़ता है और वो भी कच्छ में, रापर तालुका नामक स्थान पर सुरकोटदा नामक स्थान, जो कि सुरकोटदा एक स्थल आपका हड़प्पा सभ्यता का था, गुजरात के कच्छ में रापर तालुका नामक स्थान पर पड़ता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका घोड़े का कंकाल यहाँ से देखने को मिलता है। लेकिन कहते हैं कि घोड़े और लोहे से सिंधु सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपरिचित थे। माना जाता है कि आर्य लोग उस टाइम पे आए होंगे और अपने साथ घोड़ा लाए होंगे और उसके बाद में ये लोग अपने साथ लोहे की तलवारें, ढाल और कवच, ये सारा कुछ लोहे का लाए होंगे। तो वही यहाँ पे जब मार के भगा रहे होंगे तो युद्ध में कुछ आर्य लोगों को मारा गया होगा जो कि वो भी नदी में दब गए। और उसके बाद में जब नदी में दब गए होंगे या नदी से पार कर रहे होंगे तो वहाँ पे फंस गए होंगे, कुछ के घोड़े बीमार हो गए होंगे, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद में वहीं पे उनके अस्त्र शस्त्र रुक गए होंगे, रह गए होंगे। इस वजह से जो है घोड़े के कंकाल और लोहा वगैरह मिला हुआ है। और बताते हैं 1964 में जेपी जोशी और AK शर्मा ने इसकी खोज की थी और 1974 में आपके 1974 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे संज्ञान में लिया। भारतीय पुरातत्व विभाग को बताया गया और उसने इस बात को संज्ञान में लिया और खुदाई करवाई। तो जब खुदाई करवाई गई तो यहाँ से अवशेष जो मिले वो आपका पत्थर से ढका कब्र का प्रमाण मिला हुआ है। स्टोन कवर्ड ग्रेवयार्ड बोल सकते हैं, जो कि मेन बस सुरकोटदा की बात की जाए तो सुरकोटदा में ज़्यादा कुछ नहीं मिला। घोड़े का कंकाल और लोहा और पत्थर से ढका कब्र का प्रमाण मिला। और इसकी खोज की बात की जाए तो 1964 में जेपी जोशी और AK शर्मा ने की।
1974 में भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बताया गया, सर्वे ऑफ इंडिया को बताया गया, तो उसने संज्ञान में लिया और खुदाई करवाई, तो खुदाई में ये सारी चीज़ें निकली और पता चला। तो लिख लेते हैं सुरकोटदा के बारे में, लेकिन इससे पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं सुरकोटदा के बारे में। सुरकोटदा जो कि गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में, कहाँ पे? कच्छ में, जो कि रण का कच्छ है, कच्छ में मिला ये स्थान, ये स्थल रापर तालुका नामक स्थान पर। और यहाँ पे घोड़े का कंकाल, घोड़े का कंकाल और पत्थर से ढका शव या कब्र का प्रमाण, कब्र का प्रमाण अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ। 1964 में 64 में जेपी जोशी और AK शर्मा ने इसकी खोज की। और 1974 में 1974 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बताया गया, को बताया या अवगत कराया, अवगत कराया, और उसके बाद में इसको संज्ञान में लिया गया उस चीज़ को, और क्या किया? खुदाई करवाई। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, घोड़े के कंकाल मिलने के सबूत हैं, प्रमाण हैं, इस वजह से इसको मैंने बताया। अब हम जानते हैं सबसे मेन साइट जो कि 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल की गई, जिसे धौलावीरा के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में आपका पड़ती है। गुजरात में ही आपका स्थान खादर बेट करके है, जो कि मनसर और मनहर नदियों के बीच में पड़ता है। और बचाव तालुका नामक स्थान पर ये स्थल पड़ता है आपका। और 2021 में इसको जो है आपका वर्ल्ड हेरिटेज में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, सूची में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद में इसकी खुदाई की बात की जाए तो इसकी खुदाई जो है 1967 से 1968 में जेपी जोशी ने करवाई थी। टाइम पीरियड ज़्यादा इधर उधर नहीं हुआ इस वजह से। 1990 में फिर से इसे रिज्यूम किया गया, मतलब फिर से इसको खोदा गया, देखा गया, और यहाँ पे कई जलाशय के प्रमाण मिले। उसके बाद में धौलावीरा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसे 3 क्षेत्रों में या 3 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला भाग दुर्गीकरण था, जिसमें राजा रानी एवं राज परिवार के लोग रहा करते थे। दूसरा स्थान जो था आपका मध्यम क्षेत्र के लोग
ये मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। मध्यम वर्ग उस टाइम का धनी लोग रहा करते थे, और जो निचला क्षेत्र था, निचले क्षेत्र में आपके सामान्य लोग आते थे। तो 3 क्षेत्रों में, 3 भागों में इस तरह से डिवाइड था। क्षेत्रफल की दृष्टि से लार्जेस्ट एरिया आपका हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान लेता है, उसके बाद में मोहनजोदड़ो लेता है, उसके बाद में गनेरी वाल, ये भी पाकिस्तान में ही है, लेता है। और भारत में अगर बात की जाए तो आपका सबसे पहला, तो मैंने पहले भी बताया कि राखीगढ़ ही था, और उसके बाद में धौलावीरा का नंबर आता है। धौलावीरा के बाद में अगर पूछा जाए तो कालीबंगा का नाम आता है, और कालीबंगा का स्थान यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हुई, और आपको पहले जो है इसको लिखाते हैं, उसके बाद में आगे की बातें बताते हैं। तो धौलावीरा के बारे में जानने से पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में आगे देखते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा जो कि गुजरात में ही है आपका, और वो स्थान खादरबेट, मनहर और मनसर, मनहर और मनसर नदियों के बीच यह स्थल था। और अगर इसको बात की जाए बचाव तालुका नामक स्थान पर, बचाव तालुका, तालुका बचाव, इसकी खुदाई जो है, अगर इसके खुदाई की बात की जाए तो 1967 से 1968 में जेपी जोशी ने करवाई थी। 1967 से 1968 में जेपी जोशी करवाई, और 1990 में फिर से इसे रिज्यूम किया गया, तो इसको भी लिख लो 1990 में। ठीक, उसके बाद में धौलावीरा को मैंने बताया था अभी कि 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में जो उसकी सूची थी उसमें शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया, सूची में शामिल। कब? 2021 में। ठीक, और अगर प्रमाणों की बात की जाए तो कई जलाशय, यहाँ पे कई जलाशयों के प्रमाण हैं। कई बड़े बड़े जलाशय हैं जो कि जलाशयों के प्रमाण हैं। एक स्टेडियम का भी प्रमाण मिलता है जहाँ पे
बोल सकते हैं हम लोग कि वहाँ पे ये लोग कुश्ती दंगल जिसे बोलते हैं और कोई और खेल हुआ करते होंगे जिसे वहाँ पे बैठकर देखा करते होंगे। तो एक स्टेडियम के प्रमाण मिले और धौलावीरा को 3 क्षेत्रों में 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो था वो दुर्ग क्षेत्र था। दूसरा भाग था मध्यम क्षेत्र था, मध्य क्षेत्र। तीसरा जो स्थान था वो निचला क्षेत्र था। पहले क्षेत्र में राजा रानी और राज परिवार के लोग रहा करते रहे होंगे, राज परिवार के लोग रहा करते होंगे। और मध्यम क्षेत्र में धनी लोग रहा करते होंगे। और निचले स्तर की बात की जाए, निचले क्षेत्र की बात की जाए तो सामान्य लोग रहते थे। कौन से लोग? सामान्य लोग। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से किसका स्थान आता है, तो आप लोग नोट कर लें, हड़प्पा पहले नंबर पे, मोहनजोदड़ो दूसरे नंबर पे, गनेरीवाल पाकिस्तान में ही है तीसरे नंबर पे। भारत में देखा जाए तो पहले नंबर पे राखीगढ़ी, दूसरे नंबर पे धौलावीरा और तीसरे नंबर पे कालीबंगा, ये आपके पढ़ते हैं। और उसके बाद में लोथल वगैरह। तो ये सारे बातें आपके धौलावीरा में थी। और धौलावीरा में पानी की सुरक्षा प्रणाली के बहुत ही अच्छे प्रमाण मिले, जिसमें बांध मेन है, बांध के प्रमाण मिलते हैं। ठीक। और चट्टान को काटकर वास्तुशिल्प का जो निर्माण करते थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेते हैं। चट्टान को काटकर वास्तुशिल्प का निर्माण किया जाता रहा होगा। वास्तुशिल्प का निर्माण किया जाता रहा होगा, जिससे यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार में है, वो भी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मेलुहा सभ्यता का ही एक स्थल है। उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज कीजिए, सही से नोट्स बनाइए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।